नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। सीधे जुड़िए अपनी मिट्टी से। 27 नवंबर से देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सम्मानित मैथिली फिल्म गामक घर। cinemaprenneur.com पर प्री बुक करें मात्र 99 रुपए में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। कल ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बंद रहेंगे बैंक भी। कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, डीएम ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। डीएम ने की टीकापट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा कराने के निर्देश। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। पुलिस द्वारा जगह जगह की जा रही मास्क चेकिंग, हाईवे पर भी है मुस्तैदी। जाले प्रखंड के नरौच धाम निवासी परमानंद झा का शव मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा पहुंची दरभंगा। DMCH में आधारपुर कांड की पीड़िता से की मुलाकात, सरकार पर उठाए सवाल। 28 नवंबर को मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती। दास्ताने दरभंगा नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। ग्रामीण इलाकों में है उत्सवी माहौल, भाई बहन के अगाध प्रेम के पर्व सामा चकेवा का चल रहा आयोजन। और जग गए जग के पालनहार, देवोत्थान एकादशी संपन्न। और समाचार अब विस्तार से। कल 26 नवंबर को ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बंद रहेंगे बैंक भी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कल 26 नवंबर को राष्ट्रीय हड़ताल, बैंकें भी रहेंगी बंद। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कल 26 नवंबर को हो रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंकिंग सेक्टर के यूनिटों के शामिल होने से बैंकिंग कारोबार पर असर पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक के यूनियन ऑयबोक, NCBE और बैंक यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स ने भी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है। हड़ताल के दौरान व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक की शाखाओं में ताले लटके रहेंगे। हड़ताल को देखते हुए लोगों ने आज ही अपना आवश्यक बैंकिंग कार्य निपटाया। हड़ताल की नोटिस ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन ने बैंक प्रबंधन को दे दी है। कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, डीएम ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश।
कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, डीएम ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन, डब्ल्यूएचओ के जिला प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 की द्वितीय लहर बड़े शहरों में प्रवेश कर चुकी है और बड़े शहरों से लोगों का आवागमन भी जारी है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को इससे सतर्क रहने एवं कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी उपायों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप सैंपल कलेक्शन का कार्य करें तथा लक्षण प्राप्त पॉजिटिव मरीजों को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराएं। उन्होंने कहा कि एसिम्प्टोमिक पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेटेड किया जाए तथा चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उनकी जांच नियमित रूप से की जाए। प्रखंड स्तर पर क्रियान्वित नियंत्रण कक्ष से दूरभाष के माध्यम से होम आइसोलेट पॉजिटिव मरीज का नियमित अनुश्रवण किया जाए। इसके साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष से पॉजिटिव मरीजों के दूरभाष के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कर उन्हें चिकित्सीय सलाह दी जाए। उन्होंने कहा कि खास करके जो वल्नरेबल पॉजिटिव, जिनमें 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के घर प्रतिदिन जाकर चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी द्वारा जांच की जाए। प्रतिदिन कितने पॉजिटिव केस मिले, कितने लोगों की जांच हुई, कितने लोग स्वस्थ हुए, इसकी समीक्षा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिदिन करने के निर्देश दिए तथा सभी कोविड केयर सेंटर को सक्रिय करने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए बनाए गए वंडर कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 9वीं एवं 21वीं तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कराई जाए। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,779। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 763 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है बिहार में, और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,31,872 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस फिलहाल 5,779 है। पटना में सबसे अधिक 296, अररिया में 10, अरवल में 1, औरंगाबाद में 17, बांका में 16, बेगूसराय में 16, भागलपुर में 31, भोजपुर में 4, बक्सर में 7, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 19, गोपालगंज में 3, जमुई में 7, जहानाबाद में 10, कैमूर में 5, कटिहार में 26, खगड़िया में 1, किशनगंज में 6, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 5, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 26, नवादा में 12, पूर्णिया में 28, रोहतास में 8, सहरसा में 22, समस्तीपुर में 4, सारण में 13, शेखपुरा में 4, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 14, सुपौल में 13, वैशाली में 19 और पश्चिम चंपारण में 5 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं और दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से 1:15 तक तथा पैरामेडिकल परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर के सुबह 11 बजे से 1:15 तक तथा 27 नवंबर को 2 बजे अपराह्न से 4:15 बजे अपराह्न तक पैरामेडिकल डेंटल परीक्षा का आयोजन दरभंगा जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर किया गया है। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी के द्वारा परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं परीक्षा केंद्राधीक्षकों के साथ बैठकर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का 100% अनुपालन परीक्षा केंद्रों पर कराया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व से प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सभी परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर आना होगा तथा परीक्षा केंद्र के अंदर फुल शर्ट एवं जूता प्रतिबंधित रहेगा। जिनके शरीर का तापमान सामान्य से अधिक पाया जाएगा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने सभी केंद्राधीक्षक को परीक्षा केंद्रों के कमरों उपस्करों को सैनिटाइज करा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान सभी प्रपत्र को ठीक ढंग से भरेंगे ताकि कोषागार में जमा कराते समय किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके। जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा उनके नाम है सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा, माउंट समर कन्वेंट स्कूल लहेरियासराय, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, +2 MARM विद्यालय लालबाग दरभंगा, केएस कॉलेज लहेरियासराय, एन झा महिला कॉलेज लहेरियासराय, +2 राज उच्च विद्यालय दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, MK कॉलेज लहेरियासराय, एंजल उच्च विद्यालय भीगो दरभंगा, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, इकरा एकेडमी दरभंगा, +2 कर्पूरी ठाकुर उच्च विद्यालय दरभंगा, +2 देशरत्न राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा। इन परीक्षा केंद्रों पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के 7,996, पैरामेडिकल के 7,541 तथा पैरामेडिकल डेंटल के 3,697 परीक्षार्थी शामिल होंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57 दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बंद रहेंगे बैंक भी। कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, डीएम ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। डीएम ने की टीकापट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा कराने के निर्देश। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। पुलिस द्वारा जगह जगह की जा रही मास्क चेकिंग, हाईवे पर भी है मुस्तैदी। जाले प्रखंड के नरौच धाम निवासी परमानंद झा का शव मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा पहुंची दरभंगा, DMCH में आधारपुर कांड की पीड़िता से की मुलाकात, सरकार पर उठाए सवाल। 28 नवंबर को मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती, दास्ताने दरभंगा नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। ग्रामीण इलाकों में है उत्सवी माहौल, भाई बहन के अगाध प्रेम के पर्व सामा चकेवा का चल रहा आयोजन। और जग गए जग के पालनहार, देवोत्थान एकादशी संपन्न। डीएम ने की टीकापट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा करने के निर्देश। डीएम ने की टीकापट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा कराने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया के साथ बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी देकुली पंचायत के वार्ड संख्या 11, 12, 13, 9 एवं 15 में कार्यरत नल जल योजना का निरीक्षण कर इसकी जांच की। वार्ड नंबर 11, 12 एवं 13 में कार्य पूर्ण पाया गया तथा वार्ड के लोगों को जलापूर्ति होते पाई गई। वार्ड नंबर 9 एवं 15 में कार्य अपूर्ण पाया गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर प्रदीप कुमार
झा को पंचायत में कैंप करके 2 दिनों के अंदर अधूरे कार्य को पूरा कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रखंड के सभी योजनाओं के एमबी माफी पुस्त की जांच कर ली जाए। यदि किसी ने अधिक राशि ले ली है तो उसे जमा कराया जाए। यदि राशि लेकर काम पूर्ण नहीं कराया गया है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौतों के आधार पर होगा मामलों का निपटारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 12 दिसंबर 2020 शनिवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में वर्चुअल मोड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा शमनीय, कंपाउंडेबल, आपराधिक वाद, एनआई एक्ट, धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहणवाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञावाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतुवाद, बीएसएनएल इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु इच्छुक पक्षकार श्री मोहन कुमार झा से मोबाइल नंबर 9304900330 अथवा फोन नंबर 06272240113 पर संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। प्रखंडों में चल रहे सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की नियमित जांच एवं आम जनता की शिकायत सुनवाई कर उनका समाधान करने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी कर जिले में सभी वरीय पदाधिकारी को प्रखंड आवंटित करते हुए कहा है कि वे सप्ताह में 3 दिन क्रमशः बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को अपने आवंटित प्रखंड का भ्रमण कर प्रखंड स्तर पर चलाए जा रहे सभी प्रकार के विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं यथा 7 निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ओडीएफ, जल जीवन हरियाली, राजस्व कार्य, मनरेगा, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र, आपूर्ति एवं कोविड-19 से संबंधित कार्य की जांच करेंगे एवं प्रखंड स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के बयान लेंगे कि बिना परेशानी के उन्हें निर्धारित राशि मिली अथवा नहीं। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। वरीय पदाधिकारी प्रखंडों में भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम 11 बजे से 12 बजे तक प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहकर आम जनता की शिकायत की सुनवाई करेंगे तथा शिकायत के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं आरटीपीएस काउंटर का साप्ताहिक निरीक्षण करेंगे। वरीय पदाधिकारियों के आवंटित प्रखंड के अनुसार राकेश कुमार गुप्ता अनुमंडल पदाधिकारी सदर को हनुमान नगर प्रखंड, सादुल हसन खां भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर को केवटी, आलोक राज वरीय उप समाहर्ता को जाले, गौरव शंकर वरीय उप समाहर्ता को गौराबोराम, फैजान सरवर अपर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को कीरतपुर, मोहम्मद रिजवान अहमद जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सिंहवाड़ा, सत्यम सहाय वरीय उप समाहर्ता को बहेड़ी, संस्कार रंजन वरीय उप समाहर्ता को तारडी, अभिषेक रंजन वरीय उप समाहर्ता को सदर दरभंगा, पूर्णेंदु झा परियोजना निदेशक आत्मा को हायाघाट, रवि कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी को बहादुरपुर, टोनी कुमारी वरीय उप समाहर्ता को मनीगाछी, प्रदीप कुमार झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को बेनीपुर, विकास कुमार अपर अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को अलीनगर, ब्रजकिशोर लाल अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को बिरौल, ललित राही वरीय उप समाहर्ता दरभंगा को घनश्यामपुर, राहुल कुमार वरीय उप समाहर्ता दरभंगा को कुशेश्वर स्थान एवं रवि प्रसाद चौहान भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल को कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड आवंटित किया गया है। पुलिस द्वारा जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान, हाईवे पर भी मुस्तैदी। पुलिस द्वारा जगह जगह चलाया जा रहा मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान हाईवे पर भी मुस्तैद है पुलिस। राजे टोल प्लाजा दरभंगा मनीगाछी थाना द्वारा मास्क हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह तस्वीरें हाईवे की हैं जहां राजे टोल प्लाजा पर मनीगाछी थाने की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया, फाइन भी काटे गए, हेलमेट इत्यादि की भी जांच की गई। हाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ये चेकिंग कर रहे हैं। राजे टोल प्लाजा है मनीगाछी थाना अंतर्गत से।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मोबाइल वह भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार। मोबाइल जंक्शन मॉल, टावर चौक, दरभंगा, मूसा सिटी सेंटर। रियलमी, MI, OnePlus एवं आईफोन समेत ओप्पो, वीवो, सैमसंग और नोकिया के मोबाइल। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल स्पीड। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बंद रहेंगे बैंक भी। कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, DM ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। DM ने की टीका पट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा कराने के निर्देश। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। पुलिस द्वारा जगह जगह की जा रही मास्क चेकिंग, हाईवे पर भी है मुस्तैदी। जाले प्रखंड के नरौच धाम निवासी परमानंद झा का शव मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा पहुंची दरभंगा, DMCH में आधारपुर कांड की पीड़िता से की मुलाकात, सरकार पर उठाए सवाल। 28 नवंबर को मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती, दास्ताने दरभंगा नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। ग्रामीण इलाकों में है उत्सवी माहौल, भाई बहन के अगाध प्रेम के पर्व सामा चकेवा का चल रहा आयोजन। और जग गए जग के पालनहार, देवोत्थान एकादशी संपन्न। जाले प्रखंड के नरौच धाम निवासी परमानंद झा का शव मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पिछले 10 नवंबर से लापता परमानंद झा का शव 16 नवंबर को मिलने के बाद भी पुलिस प्रशासन उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के नरौच धाम गांव के निवासी परमानंद झा का शव एक तालाब से बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद भी पुलिस प्रशासन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की बात कही जा रही है आरोपियों के ऊपर। इसके विरुद्ध उनके हत्यारों को सजा देने के लिए ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा पहुंची दरभंगा, DMCH में आधारपुर कांड की पीड़िता से की मुलाकात, सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा दरभंगा पहुंची। DMCH में भर्ती घनश्यामपुर थाना अंतर्गत आधारपुर गांव की रहने वाली पीड़िता, जिसके साथ जबरन दुर्व्यवहार किया गया था, उसका हाल चाल जाना, उससे मुलाकात की। फौजिया राणा पटना से दरभंगा DMCH आकर इस पीड़ित महिला से मिली और कहा कि उनकी लड़ाई वह अंतिम सांस तक लड़ेंगी।
इसके उपरांत उन्होंने दरभंगा के आईजी से मुलाकात की और उन्हें पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा दिलाने की मांग की। मैं इस तरह की जितनी सिर्फ एक यही घटना नहीं है, अगर आप पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान की हालत देखें तो इस वक्त महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। मैं इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और अफसोस की बात यह है कि इतनी जागरूकता होने के बावजूद अभी तक यहाँ की पुलिस अपने सही मुहिम पर नहीं आई है और अभी वो दो अभियुक्त पकड़े गए हैं ना, दो। क्यों पुलिस इतनी सुस्त है? एक ही समाज के लोग थे तो वो गोद में लेके तो लड़का भागा नहीं होगा, लड़की की भी तो मर्जी रही होगी ना। और इस तरह से उसकी माँ को और उसकी ये दादी और उस लड़के की दादी को जिस तरह से मारा है, ये जो जुल्म हो रहा है। और अफसोस की बात कि यहाँ की जो लोकल में विधायक हैं वो कोई आए नहीं। इनका कहना है पुलिस से कोई मदद नहीं है, पुलिस ने अभी तक बयान नहीं लिया है। तो इतनी सुस्ती क्यों है? इतनी सुस्ती ये बताती है कि ये जो सरकार है ये इसी तरह की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की नीति पे चल रहे हैं। अब दमनकारी सरकार चला रही, उसी नीति से अब सरकार चलेगी, क्योंकि आए दिन क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। 28 नवंबर को मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती। दास्ताने दरभंगा नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह के 113वें जन्म दिवस समारोह के लिए बैठक की गई। 28 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से कल्याणी निवास परिसर कामेश्वर नगर में आयोजन प्रारंभ होगा। इस बैठक में समारोह की रूपरेखा कोविड-19 को ध्यान में रखकर तय की गई है। सरकारी निर्देशों के मद्देनजर इस वर्ष आमंत्रित लोगों की संख्या को भी कम किया गया है। इस वर्ष राज दरभंगा के द्वारा तैयार की गई कई फिल्मों एवं तस्वीरों के आधार पर दास्ताने दरभंगा नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। यह फिल्म लगभग 30 मिनट की है। इसमें दरभंगा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ये फिल्में विभिन्न अवसरों पर फिल्माए गए थे। ये फिल्म दरभंगा में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों, समय समय पर आए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित सम्मान सभा, हवाई सेवा, रेल सेवा आदि विभिन्न अवसरों पर फिल्माए गए थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत रास बिहारी लाल दास रचित मिथिला दर्पण नामक कालजयी रचना का द्वितीय संस्करण का लोकार्पण किया जाएगा। इस वर्ष कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय इतिहास विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, राष्ट्रवाद का भारतीय संदर्भ ऐतिहासिक आयाम विषय पर देंगे। इस बैठक में डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा, डॉक्टर सुशांत कुमार, दीपेश कुमार आदि उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव, 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बंद रहेंगे बैंक भी। कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, डीएम ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक।
डीएम ने की टीकापट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा कराने के निर्देश। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। पुलिस द्वारा जगह जगह की जा रही मास्क चेकिंग, हाईवे पर भी है मुस्तैदी। जाले प्रखंड के नरौच धाम निवासी परमानंद झा का शव मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा पहुंची दरभंगा, डीएमसीएच में आधारपुर कांड की पीड़िता से की मुलाकात, सरकार पर उठाए सवाल। 28 नवंबर को मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती, दास्ताने दरभंगा नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। ग्रामीण इलाकों में है उत्सवी माहौल, भाई बहन के अगाध प्रेम के पर्व सामा चकेवा का चल रहा आयोजन। और जग गए जग के पालनहार, देवोत्थान एकादशी संपन्न। ग्रामीण इलाकों में है उत्सवी माहौल, भाई बहन के अगाध प्रेम के पर्व सामा चकेवा का चल रहा आयोजन। खबरें हर रोज बनती है, खबरों के बनने का यह क्रम आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आज खबरों से अलग हटके कुछ खबर। आज बात करेंगे भाई बहन के अगाध प्रेम के लोक पर्व सामा चकेवा की। आपको जोड़ेंगे आपकी अपनी मिट्टी से। चाहे कहीं भी हो देश विदेश में, आप महसूस करेंगे अपनी मिट्टी की सोंधी खुशबू को। मिथिलांचल के ग्रामीण इलाकों में अभी उत्सवी माहौल है, चल रहा है भाई बहन के अगाध प्रेम का लोक पर्व सामा चकेवा। रंग रंग पटिया ओ छबिहारे, ओई पटिया पर कै जनी, छोटे बड़े नवो जनी के खरे चूड़ी, हमरा भैया के सोने छोड़ी। प्राचीन मिथिला के इलाके में भाई बहन की अमर गाथा का पर्व सामा चकेवा अपना अलग महत्व रखता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक कन्याओं के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्सवी माहौल है। भाई और बहन के अगाध अटूट प्रेम की अमर गाथा को प्रदर्शित करने के लिए मान्यता के अनुसार सामा चकेवा, डिहुली, कचबचिया, चिरौती, हंस, सतभैया, चुगला, वृंदावन, पेटार सहित कई प्रतिमा निर्माण में टिकुलिया, बिशनपुर, इसरायन, सुखासन, बैसाड़, बेलोरी, परिहारी, हरिराहा, भतनी, सरहद, परमानंदपुर, केवटगामा, रहटा समेत अन्य गांव की नवयुवतियों और महिलाओं द्वारा यह आयोजन शुरू है। भरदुतिया पर्व की रात से प्रत्येक आंगन में नियमित रूप से महिलाएं पहले बटगवनी, ब्राह्मण गीत, गोसाउनी गीत, समदाउन गाकर बनाई गई मूर्तियों को ओस चटाती हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाती हैं। खासकर कोसी, सीमांचल और कमलांचल के ग्रामीण इलाके में लोग काफी उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। मिथिला में तो इसकी धमक बहुत रहती है। कलदार है आना, चुगला बैसे बेटा का गेला ससुर। पौराणिक मान्यताओं में कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो सामा चकेवा के उत्सव का संबंध सामा की दुख भरी कहानी से है। कहानी के अनुसार सामा कृष्ण की पुत्री थी। एक दिन एक दुष्ट चरित्र वाले व्यक्ति ने एक योजना के तहत उसने सामा पर गलत आरोप लगाया। उसने कृष्ण से यह बात कह दी। कृष्ण को अपनी पुत्री सामा के प्रति बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध में आकर कृष्ण ने सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। जब सामा के भाई चकेवा को इस प्रकरण की पूरी जानकारी हुई तो उसने अपनी बहन सामा के प्रति सहानुभूति उसे हुई।
अपनी बहन को पक्षी से मनुष्य के रूप में लाने के लिए चकेवा ने तपस्या करके सामा को पक्षी रूप से पुनः मनुष्य के रूप में लाने में कामयाबी हासिल की। अपने भाई का स्नेह और त्याग देखकर सामा द्रवित हो गई। वो अपने भाई की कलाई में एक मजबूत धागा उसने बांध दिया। मान्यता के अनुसार उसी की याद में आज बहनें अपनी भाइयों के लिए यह पर्व मनाती आ रही हैं। 8 दिनों तक यह उत्सव मनता है। दीपावली के समय से ही सामा चकेवा की तैयारी शुरू हो जाती है। कार्तिक के पंचम शुक्ल पक्ष तिथि से सामा चकेवा की मूर्ति की खरीदारी होती है। यह त्योहार पंचमी से पूर्णिमा तक आयोजित होता है। गीत गाकर बनाई गई मूर्तियों को ओस चटाती हैं बहनें। कार्तिक पूर्णिमा की रात मिट्टी के बने पेटार में संदेश दही चूड़ा भर सभी बहनें सामा चकेवा को अपने अपने भाई के ठेहुना से फुड़वाकर श्रद्धापूर्वक अपने खोइछा में लेती हैं। बेटी की विदाई की तरह महिलाएं समदाउन गाते हुए विसर्जन के लिए घर से निकलती हैं। तालाब किनारे या जुताई किए हुए खेत में चुगला के मुंह में आग लगाई जाती है या फिर मिट्टी तथा खर से बनाए वृंदावन में आग लगाकर उसे बुझाती हैं। फिर सामा चकेवा सहित अन्य के पुनः आने की कामना करते हुए तालाब या नदी में विसर्जन किया जाता है। लोक आस्था और भाई बहन के अटूट रिश्ते के इस डोर को इस पर्व के माध्यम से मजबूती मिलती है। और जग गए जग के पालनहार देवोत्थान एकादशी संपन्न। जग गए जग के पालनहार संपन्न हुई देवोत्थान एकादशी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार देवोत्थान एकादशी के दिन संसार के पालनहार भगवान विष्णु सैया से जगते हैं और जग के पालन में लग जाते हैं। देवोत्थान एकादशी का आयोजन पूरे भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ बुधवार को। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बंद रहेंगे बैंक भी। कोरोना एवं वंडर कार्यक्रम को लेकर हुई मीटिंग, डीएम ने चिकित्सकों को दिए कई निर्देश। बिहार में कोरोना के 763 नए मरीज, आंकड़ा 2,32,000 के करीब। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। डिप्लोमा परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई बैठक। डीएम ने की टीकापट्टी देकुली में नल जल योजना की जांच, 2 दिनों के अंदर अधूरे काम को पूरा कराने के निर्देश। 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा। योजनाओं की जांच के लिए आदेश हुआ जारी, सप्ताह में 3 दिन प्रखंड कार्यालय में रहेंगे वरीय पदाधिकारी। पुलिस द्वारा जगह जगह की जा रही मास्क चेकिंग, हाईवे पर भी है मुस्तैदी। जाले प्रखंड के नरौच धाम निवासी परमानंद झा का शव मिलने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस की प्रदेश नेत्री फौजिया राणा पहुंची दरभंगा, डीएमसीएच में आधारपुर कांड की पीड़िता से की मुलाकात, सरकार पर उठाए सवाल। 28 नवंबर को मनेगी महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती, दास्ताने दरभंगा नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी होगा प्रदर्शन। ग्रामीण इलाकों में है उत्सवी माहौल, भाई बहन के अगाध प्रेम के पर्व सामा चकेवा का चल रहा आयोजन। और जग गए जग के पालनहार, देवोत्थान एकादशी संपन्न। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।